हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं हमारे पांचवें टाइप के केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जिसे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे बात करना शुरू किया था। और हमें पता है कि मेनली 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी कहते हैं। तो हमने बाकी 4 पे बात कर ली थी, कॉम्बिनेशन पे बात कर लिया, डीकम्पोजिशन पे बात कर लिया, डिस्प्लेसमेंट पे बात कर लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो गया था। तो चारों आपने देख लिया होगा प्रीवियस लेक्चर तक में। आई होप आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे। और आज हम लोग बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। इस पूरे लेक्चर में हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। ओके, क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन या क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? देखिए, और रिडॉक्स वर्ड, ये जो रिडॉक्स है उसमें 2 वर्ड्स हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले हम बारी बारी से पहले ऑक्सीडेशन समझेंगे, रिडक्शन समझेंगे, और फिर उसके बाद हम रिडॉक्स पे आएंगे कि रिडॉक्स क्या होता है। पहले हम ऑक्सीडेशन समझ लेते हैं। तो देखिए, इसको डिफाइन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को 2 तरीके से डिफाइन किया गया। एक अर्लियर कंसेप्ट है, अर्लियर कंसेप्ट मतलब जिसे हम पहले से मानते आ रहे हैं, पहले जिसे माना जाता था, और एक मॉडर्न कंसेप्ट है जो आज के हिसाब से। तो हम दोनों कंसेप्ट देखेंगे, अर्लियर कंसेप्ट क्या कहता है इसके बारे में और मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है इसके बारे में। तो हम सबसे पहले अर्लियर कंसेप्ट देखते हैं। तो जो अर्लियर कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा, नोट आपके पास अवेलेबल है, नोट और लेक्चर दोनों देखते चलिएगा। तो जो अर्लियर कंसेप्ट है, वो अर्लियर कंसेप्ट क्या कहता है? अर्लियर कंसेप्ट कहता है कि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। कहने का मतलब है कि अगर कोई सब्सटेंस है, उसमें क्या हुआ, उसमें ऑक्सीजन जुड़ा तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, या उसमें से हाइड्रोजन हटा तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ। समझ में आया? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। मैं दोनों एग्जांपल लेता हूं, देखिए यहां पर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, H2 गैस प्लस O2 गैस मिलके बनाया H2O लिक्विड। बैलेंस करूं तो यहां पे 2 लग जाएगा, यहां पर 2 लग जाएगा और बैलेंस हो जाएगा। अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए तो इस रिएक्शन में यहां हाइड्रोजन है बुआ, है ना? क्या इसके साथ ऑक्सीजन है? नहीं है। लेकिन देखिए प्रोडक्ट में क्या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया? क्या प्लस ऑक्सीजन हुआ? अरे हुआ बुआ। ऑक्सीजन में क्या जुड़, हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया ना। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड हियर, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। क्यों कहा हमने हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा। तो किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का अलग होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख लेता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए ध्यान से, यहीं पर, सॉरी यहीं पे लिखते हैं। चलिए, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, आप H2S लीजिए और इसको रिएक्ट करवाइए क्लोरीन से। किससे रिएक्ट करवाइए? क्लोरीन से। हाइड्रोजन का गैसियस फॉर्म होगा और क्लोरीन का भी गैसियस फॉर्म होगा। जब ये रिएक्ट करेगा, जब ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, तो आप देखेंगे कि HCl बनेगा गैसियस फॉर्म में, प्लस सल्फर जो है वो बाहर हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए इसको। तो यहां पर क्या हुआ, जरा देखिए, यहां सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, यहां पर देखो H2S, क्या हाइड्रोजन के साथ सल्फर था या सल्फर के साथ हाइड्रोजन था? लेकिन यहां पे देखिए क्या हुआ, माइनस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अलग हो गया ना बुआ। तो हाइड्रोजन अलग हुआ तो ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो हम कहेंगे यहां पर, हम यहां पे कहेंगे कि H2S इज रिड्यूस्ड हियर। H2S का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। H2S यहां रिड्यूस हुआ और यहां पर H2 ऑक्सीडाइज हुआ। तो यानी ये अर्लियर कंसेप्ट है, हाइड्रोजन का अलग होना या ऑक्सीजन का जुड़ना। किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन उससे अलग हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। आई होप दोनों समझ में आया होगा। दोनों एग्जांपल आप नोट में नोट डाउन कर लीजिए, दोनों बातें, पूरी बातें लिखिए। ये भी लिखिएगा नीचे में, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, और वहां लिखिएगा H2S इज रिड्यूस्ड। तो आई होप आपको
सॉरी H2S इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होगा ना, हाइड्रोजन अलग हुआ, सॉरी ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज। यहाँ पर क्या हुआ, H2S क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, और यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। तो दोनों जगह पर दोनों एग्जांपल सीख लेंगे, वहाँ H2S ऑक्सीडाइज हुआ और यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। आई होप आपको ऑक्सीडेशन समझ में आया होगा अर्लियर कंसेप्ट से। और अर्लियर कंसेप्ट में रिडक्शन क्या होता है, तो अर्लियर कंसेप्ट में रिडक्शन क्या कहा जाता है वो हम देखते हैं। ऑक्सीडेशन समझ में आया, अब हम अर्लियर कंसेप्ट के हिसाब से रिडक्शन देखते हैं। पूरी नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए, अर्लियर कंसेप्ट से रिडक्शन क्या होता है। अर्लियर कंसेप्ट में रिडक्शन कहता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या होना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का अलग होना, ठीक उल्टा, रिडक्शन का ठीक उल्टा, ऑक्सीजन का अलग होना, हाइड्रोजन का जुड़ना। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा है। उसमें क्या होता था, हाइड्रोजन अलग होता था, ऑक्सीजन जुड़ता था। इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीडेशन हटेगा, ऑक्सीजन हटेगा, तो ये रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। समझ गए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहीं पर देख लेता हूं, वही एग्जांपल मैं फिर से लेता हूं, ज्यादा एग्जांपल नहीं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। H2O2 H2O, बैलेंस स्टेट टू स्टेट देख लीजिएगा, लिख ही देते हैं। H2 गैस, O2 गैस, H2O लिक्विड, बैलेंसिंग 2 हो गया बैलेंस। यहां पर जरा ध्यान से देखिए, यहां ऑक्सीजन अकेले था, यहां देखिए उसके साथ हाइड्रोजन आ गया, तो यहां पर क्या हुआ, प्लस हाइड्रोजन, क्या हुआ, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ा ना, तो हम कहेंगे O2 इज रिड्यूस्ड। जिसका रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड। हम क्या कहेंगे, O2 इज रिड्यूस्ड, क्योंकि O2 के साथ कौन जुड़ गया, क्योंकि O2 के साथ जुड़ गया आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, रिडक्शन है। तो अगर ऑक्सीजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसका रिडक्शन हो गया, और तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है, और ऑक्सीजन का हटना भी। तो हटने वाला एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हम फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड लेते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं Fe2। समझ में आ रहा है ना, सारी चीजें छोटी छोटी हैं तो इसीलिए मैं फास्ट में कर रहा हूं थोड़ा सा। Fe2O3, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। तो Fe2O3 लीजिए, और ये सॉलिड है, और इसके साथ आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन को डाल दीजिए। क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन को, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, Fe2O3 थर्माइट रिएक्शन, ओके, एल्युमिनियम डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, एल्युमिनियम डाल दीजिए। जब इसे आप रिएक्ट करोगे तो आप देखोगे कि इसमें Al2O3 बनेगा, जो कि सॉलिड होगा, और प्लस आपको आयरन मिलेगा, जो कि लिक्विड फॉर्म में बाहर आएगा। यानी आयरन यहां पर मॉल्ट होकर निकलता है, इसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। जब हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको थर्माइट रिएक्शन पढ़ाऊंगा, तो ये थर्माइट रिएक्शन का एग्जांपल है। समझ गए। अगर आप बैलेंस करो तो यहां पर 2 लग जाएगा, और यहां पर 2 लग जाएगा। आई होप आपको, हाँ हो गया सारा चीज बैलेंस, वेरी गुड, बैलेंस हो गया। तो यही होता है। तो यहां पर जरा देखिए, यहां पर Fe2O3 यानी आयरन के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, और यहां पर देखिए ऑक्सीजन नहीं है। क्या ऑक्सीजन अलग हो गया, अरे आयरन से ऑक्सीजन अलग हो गया ना, तो यहां पर माइनस ऑक्सीजन हुआ। हम लिख सकते हैं माइनस ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन अलग हुआ, और माइनस ऑक्सीजन मतलब क्या, Fe2O3 इज रिड्यूस्ड, Fe2O3 इज रिड्यूस्ड। ये थर्माइट रिएक्शन का एग्जांपल है, ये हमें पढ़ना ही आगे, कोई बात नहीं, अभी बस हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाना है। तो ऑक्सीजन अलग हुआ, इसीलिए रिड्यूस है। तो यानी हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का अलग होना, किसी भी सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन अलग हुआ। यहां पर देखो कई लोग ऐसे होते हैं, सर आयरन रिड्यूस हुआ, आयरन रिड्यूस नहीं हुआ, Fe2O3 रिड्यूस हुआ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट का नहीं होता है। समझ गए बात। तो Fe2O3 रिड्यूस हुआ, और यहां पर O2 रिड्यूस हुआ। तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो अर्लियर कंसेप्ट के हिसाब से आई होप आप ऑक्सीडेशन भी समझ गए होंगे और रिडक्शन भी समझ गए होंगे। अब देखिए, जनरली जब भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है तो दोनों साथ में ही होता है। यानी एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करता है तो दूसरा रिड्यूस कर रहा होता है, ठीक उसी समय एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा होता है। यानी जनरली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर, और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो तो हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन, एक रिएक्टेंट दो है, एक रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन। यानी एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है, एक ही समय उसी रिएक्शन में, एक ही रिएक्शन में एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन दिखे
जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहा हो, एक साथ परफॉर्म हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए मैं इसी में दोनों में देखता हूं कि क्या यहां पर दोनों एक साथ हो रहा है, तो मैं इन्हीं दोनों एग्जांपल्स में समझाने की कोशिश करता हूं। इसे मैं मिटा दूं, ये आप लिख लिए होंगे आई होप। अब हम देखिए बात करते हैं, यहां पर मैं दोनों दिखाता हूं। यहां पर देखिए ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इसका तो रिडक्शन हुआ ना बुआ, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ गया, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। और देखिए जरा हाइड्रोजन को देखिए जरा, देखिए हाइड्रोजन को, उसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसका ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा, प्लस हो मतलब ऑक्सीजन जुड़ा। और इसका रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें प्लस H हाइड्रोजन जुड़ा। तो देखिए इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी एक ही रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही रिएक्शन के रिएक्टेंट हैं, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन है। समझ गए, क्योंकि दोनों एक ही रिएक्शन में साथ साथ हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर देखिए Fe2O3, यहां पर एग्जांपल देखिए, यहां पर Fe2O3 में देखिए तो इससे क्या हो रहा है, आयरन से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो गया आपका रिडक्शन हो गया। इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्यों रिडक्शन हो गया, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन अलग हो गया, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन अलग हो गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन जरा देखिए एल्युमिनियम को देखिए, एल्युमिनियम तो भाग्यशाली है बेचारा, उसके साथ तो ऑक्सीजन जुड़ गया ना। एल्युमिनियम अकेले था, देखिए प्रोडक्ट में उसके साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा प्लस हो। तो देखिए इसी रिएक्शन में भी क्या हुआ, एक चीज रिड्यूस हुआ, एक चीज ऑक्सीडाइज हुआ एक साथ। जनरली यही होता है, जनरली जब ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन भी हो रहा होता है उसी रिएक्शन में। तो एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, एक सब्सटेंस रिड्यूस होता है। समझ गए बात, और दोनों साथ में हुआ तो रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी रिडॉक्स है। और अगर मैं एक और एग्जांपल मैंने लिया था, मैं वो भी लेके दिखा देता हूं आपको। उसमें क्या था आपका H2S अब प्लस गैस था, ये प्लस Cl2 गैस था, और फिर आपने दोनों को रिएक्ट करके क्या बना था, HCl बना था गैसियस फॉर्म में, और प्लस सल्फर अलग हो गया था सॉलिड बन के। यही था ना बुआ। तो अगर इस रिएक्शन में देखो तो कितना अद्भुत है। H2S, जरा इस रिएक्शन को देखिए, H2S हाइड्रोजन में सल्फर, देखिए यहां पर सॉरी सल्फर में से क्या हुआ, माइनस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हट गया, यानी ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। यानी H2S का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन में क्या हो गया, हाइड्रोजन प्लस हुआ। देखो ना, हाइड्रोजन प्लस हुआ ना, क्लोरीन यहां पे अकेले था, प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। यानी ये भी रिएक्शन किसका एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन का। यानी वो सारे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ परफॉर्म हो रहे हो क्या कहलाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। और जनरली जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है वो साथ में ही होता है, इसलिए उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा हो, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है और रिडॉक्स क्या है। ठीक है, अब अर्लियर कंसेप्ट चल ही रहा है, तो अब एक और चीज हमें समझना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये दो डिफिनीशंस है, ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अब देखो ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूं कंसेप्ट समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन अलग हो रहा है, यही दोनों हो रहा होगा। या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा या हाइड्रोजन अलग हो रहा होगा। तो ऐसा रिएक्शन अगर उसमें हाइड्रोजन अलग हो रहा है या ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो अगर मेरे अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मैं रिएक्टेंट हूं, तो आप ये बात तो जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन के दौरान कोई नया एटम तो क्रिएट होता नहीं है। तो अगर मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है और मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं, तो मैं किसी दूसरे रिएक्टेंट से ऑक्सीजन ले रहा होऊंगा। समझ रहे हो ना, अगर मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है और मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं, तो मुझे किसी दूसरे रिएक्टेंट ने ऑक्सीजन सप्लाई किया होगा, क्योंकि बाहर से तो एटम आएगा नहीं। एटम ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है।
तो उस दूसरे रिएक्टेंट से मुझे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो वो मुझे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, जिससे मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं। तो वो हो गया मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडेशन के दौरान जो ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो मुझे ऑक्सीजन दे रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। हमको ऑक्सीडाइज किया किसने, उसने, तो वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ये तो पहला केस हो गया। या दूसरा हो सकता है कि मुझसे, ऑक्सीडेशन का तो एक और केस है ना, कि मुझसे हाइड्रोजन अलग हो रहा होगा। तो अगर मुझसे हाइड्रोजन अलग हो रहा होगा तो कोई तो हाइड्रोजन ले जा रहा होगा। अगर मेरे से हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो कोई ना कोई क्या कर रहा होगा, हाइड्रोजन ले जा रहा होगा। तो अगर मेरे में से हाइड्रोजन अलग हुआ और मैं ऑक्सीडाइज हुआ तो हाइड्रोजन को जो ले गया वो भी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडेशन के दौरान जो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन लेता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। समझ में आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? दैट सब्सटेंस व्हिच सप्लाई ऑक्सीजन और टेक्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? तो सेम बात, रिडक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन देगा या ऑक्सीजन ले जाएगा वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आया? तो रिएक्शन के दौरान जो ऑक्सीजन देने का काम करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या जो हाइड्रोजन ले जाने का काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन के दौरान जो ऑक्सीजन देने का काम, रिडक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन देने का काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट, या जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर मैं दिखाता हूं आपको। इस रिएक्शन में देखिए किसका ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का। किसने ऑक्सीजन दिया, O2 ने। तो यानी कि ये O2 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तभी ना ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहां पर O2 इसका क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम यहां पे कहेंगे O2 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O2 यहां पे क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और दूसरा बात देखिए, यहां पर O2 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए यहां पे आते हैं, फिर मैं रिड्यूसिंग एजेंट भी दिखाऊंगा। वहां पर आ जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। देखिए यहां पर अगर आप देखो तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एल्युमिनियम का हो रहा है ना बाबू। एल्युमिनियम को ऑक्सीजन मिल रहा है। कौन सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई कौन कर रहा है, Fe2O3। तो यहां पर Fe2O3, Fe2O3 ये हो गया क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Fe2O3 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने क्या किया, ऑक्सीजन सप्लाई किया। तो ऑक्सीजन सप्लाई किया ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसमें देख ढूंढते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसमें देखो तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, H2S का। इसमें से क्या हुआ, हाइड्रोजन अलग हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो कोई तो हाइड्रोजन ले गया होगा, कौन ले गया, क्लोरीन। क्लोरीन हाइड्रोजन को ले गया, तो क्लोरीन यहां क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यानी ऑक्सीडेशन के दौरान जो ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन देता है या जो हाइड्रोजन ले जाता है, जो हाइड्रोजन ले जाता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढते हैं। क्या बोला था मैंने रिड्यूसिंग एजेंट, कि रिडक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन देगा या ऑक्सीजन जो ले जाएगा। तो देखिए यहां पे किसका रिडक्शन हो रहा है, O2 का। किसने दिया, हाइड्रोजन। इस O2 को रिड्यूस होने के लिए हाइड्रोजन किसने दिया, H2 ने दिया। तो यानी यहां पर H2 हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। H2 क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि H2 ने ऑक्सीजन को रिड्यूस होने के लिए हाइड्रोजन दिया, तो H2 हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए यहां ढूंढते हैं, यहां आते हैं, यहां पर ढूंढते हैं। यहां पे देखो, यहां पे किसका रिडक्शन हुआ, यहां पर रिडक्शन हुआ Fe2O3 का। हमें दिख गया Fe2O3 का रिडक्शन हुआ। इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन अलग हुआ, तो कौन ले गया ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ले जाने वाला भी तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कौन ले गया इसका ऑक्सीजन, एल्युमिनियम ले गया। तो यानी यहां एल्युमिनियम हो गया क्या चीज, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो ऑक्सीजन को ले गया। तो रिडक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन दिया या जो ऑक्सीजन ले गया, रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें भी ढूंढते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। आ जाओ भाई, कहां है तुम। किसका रिडक्शन हुआ, पहले फाइंड आउट, क्लोरीन का। क्लोरीन का रिडक्शन कैसे हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा। किसने दिया इसको हाइड्रोजन, H2S ने। तो यहां पर H2S क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखो,
जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन लेता है। तो अगर लेट सपोज मैं हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अगर मैं हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मैं दो काम किया होगा, या तो मैंने ऑक्सीजन दिया होगा या मैंने हाइड्रोजन लिया होगा। तो अगर मैं ऑक्सीजन दूंगा तो मेरे में से ऑक्सीजन अलग होगा, और मेरे में से ऑक्सीजन अलग होगा तो यानी मैं रिड्यूस हो जाऊंगा। अरे मैं हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मैंने दो काम किया होगा, या तो मैंने ऑक्सीजन दिया होगा या मैंने हाइड्रोजन लिया होगा। तो अगर मैंने ऑक्सीजन दिया तो क्या मेरा रिडक्शन हुआ यानी मैं रिड्यूस हो गया, या मैंने हाइड्रोजन लिया उस कंडीशन में भी मैं रिड्यूस हुआ। यानी रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान या ऑक्सीडेशन के दौरान जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूस होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है तो उसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, या वो हाइड्रोजन लेता है तो हाइड्रोजन लेने की वजह से भी वो रिड्यूस हो जाता है। समझ के बात? तो ऑक्सीजन देना भी रिडक्शन है, हाइड्रोजन लेना भी रिडक्शन है, और यही तो मैं कर रहा हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के नाते यही तो मेरा काम है, तो यानी मैं रिड्यूस होऊंगा। यानी ड्यूरिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होता है। देखिए यहां पर कौन है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, देखिए हो गया। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिड्यूस होता है। देखिए ऑक्सीजन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका रिडक्शन हो गया। यहां पर कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? Fe2O3। देखिए तो Fe3 का रिडक्शन हुआ, बिल्कुल हुआ ना। यहां पे देखिए कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्लोरीन। क्या क्लोरीन का रिडक्शन हुआ। यानी रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है, यानी वो रिड्यूस होता है। ठीक, अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, लेट सपोज मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, तो मैंने क्या किया होगा? मैंने या तो हाइड्रोजन दिया होगा या मैंने ऑक्सीजन लिया होगा। क्योंकि मैं किसी को रिड्यूस कर रहा हूं ना, तो मैं रिड्यूस करने के लिए किसी को हाइड्रोजन दे दिया होगा या किसी से ऑक्सीजन ले लिया होगा। तो दोनों ही केस में मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन दिया तो मेरा ऑक्सीडेशन, मेरे से हाइड्रोजन अलग हुआ ना तो मेरा ऑक्सीडेशन, या मैंने ऑक्सीजन लिया फिर भी मेरा ऑक्सीडेशन। यानी रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। देखते हैं, आते हैं, चलिए देखिए कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ क्या? हुआ, देखो हो गया, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन। चलो यहां कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? एल्युमिनियम। क्या एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ? देखो हुआ। यहां पर कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? H2S। देखो क्या H2S का ऑक्सीडेशन हुआ। यानी रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिड्यूस होता है, रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा ऑक्सीडाइज होता है। यानी जो रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आई होप आपको अर्लियर कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यही था हमारा अर्लियर कंसेप्ट, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं क्या? अब हम देखेंगे मॉडर्न कंसेप्ट, कि मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है। तो ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं मॉडर्न कंसेप्ट। ओके, सारी चीजें समझ में आई होंगी, ध्यान से देखेंगे लेक्चर, सारी बातें समझ में आएंगी, कोई भारी नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से समझ में आती है। हल्का लग रहा है ना? बिल्कुल लग रहा होगा, है क्या इसमें जो भारी लगेगा? कोई रॉकेट साइंस थोड़े है ये। चलो बच्चों, अब देखते हैं हम मॉडर्न कंसेप्ट। क्या देखते हैं? मॉडर्न कंसेप्ट। क्या है मॉडर्न कंसेप्ट? ये मॉडर्न कंसेप्ट है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमने आजाद कर दिया। क्या कर दिया हमने? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमने आजाद कर दिया। क्या है ऑक्सीडेशन? क्या है मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से? मॉडर्न कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन का मतलब है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंबाइनिंग with electronegative element, electronegative element, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब नॉन मेटल, पता है ना आपको? नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को लूज करना, लूजिंग एम इलेक्ट्रॉन एंड कंबाइनिंग विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन, अगर कोई एलिमेंट क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, और किससे जुड़ रहा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ रहा होगा। यानी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और रिडक्शन क्या होता है मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से? डेफिनेशन देखिए नोट में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, या आप यहां से भी लिख सकते हैं।
इसका मतलब हुआ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड कंबाइनिंग विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है? मेटल होता है ना। तो मेटल से जुड़ना यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल से जुड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया हो मॉडर्न कंसेप्ट। चलिए हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, ये डिफिनीशन वहां काम आता है जहां ऑक्सीजन और क्लोरीन हमें नहीं दिखते, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमें नहीं दिखते हैं। जैसे Na+Cl मिलके बनाता है NaCl। अगर गौर से देखो इस रिएक्शन को, तो यहां पर क्या आपको ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं। क्या आपको हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं। तो क्या यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है? है। यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। अब आप कहोगे सर कैसे? तो जरा गौर से देखिए, इसे बैलेंस करोगे तो यहां पे 2 लग जाएगा। तो जरा गौर से देखिए NaCl को। अगर आप NaCl को गौर से देखोगे तो आपको Na पे प्लस दिखेगा और Cl पे माइनस दिखेगा, क्योंकि ये रिएक्शन जब हुआ होगा तो सोडियम क्या है? मेटल। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल, क्या करता है? गेन करता है। मेटल कभी भी हमेशा वो इलेक्ट्रॉन लूज ही करता है। आपको पता है कि कंपाउंड बनाने के लिए एटम 3 काम करती है, या तो वो लूज करेगा, या गेन करेगा, या शेयर करेगा। और आपको पता है मेटल सिर्फ एक ही काम करता है, वो लूज करता है। वो न गेन करता है न शेयर करता है। नॉन मेटल 2 काम करती है, वो गेन भी करती है और वो शेयर भी करती है। अगर कोई मेटल किसी नॉन मेटल के साथ आएगा तो लूज ही करेगा, उसका तो एक ही केस ही है, किसी के साथ है लूज करेगा। यही रीजन है कि 2 मेटल कभी आपस में रिएक्ट नहीं करते। 2 मेटल कभी आपस में रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोनों कहता है हम लूज करेंगे। मान लो आयरन एल्युमिनियम को तुम साथ में रखोगे, आयरन कहेगा हम लूज करेंगे, एल्युमिनियम कहेगा हम भी लूज करेंगे, दोनों रिएक्ट ही नहीं करेगा। दोनों लूज करने पे तैयार है। अरे भाई, एक लूज करो दूसरा गेन करो, लेकिन मेटल गेन करने को तैयार ही नहीं है। शेयर करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कहता ना हम खुद अमीर हैं, हम काहे शेयर करेंगे। तो मेटल कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल के साथ बड़ा अच्छा, नॉन मेटल गेन करने को भी तैयार है। अगर नॉन मेटल को मिल जाए वो गेन कर लेगा, और अगर नहीं मिला तो वो शेयर करने को भी तैयार है, वो आपस में शेयर कर लेगा। तो नॉन मेटल जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो गेन करता है, और जब आपस में रिएक्ट करता है तो शेयर करता है। कार्बन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है। कार्बन ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो शेयर कर लेगा, और वही ऑक्सीजन जब सोडियम के साथ आएगा तो गेन करेगा। समझ गए? यानी ऑक्सीजन नॉन मेटल है, वो कार्बन के साथ यानी दूसरे नॉन मेटल के साथ शेयर कर रहा है, लेकिन किसी दूसरे मेटल के साथ क्या कर रहा है? वो गेन कर रहा है। Fe2O3 में भी आयरन ऑक्सीजन को दे रहा है, यानी वो वहां भी ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो नॉन मेटल जब भी मेटल के साथ आता है तो वो गेन करता है। तो यहां पर देखो क्लोरीन और सोडियम है, तो सोडियम और क्लोरीन को गौर से देखो। तो यहां पे सोडियम को जरा देखिए, सोडियम महाशय क्या कर रहे हैं? सोडियम महाशय कैटायन बन रहे हैं। सोडियम महाशय क्या हो रहे हैं? कैटायन बन रहे हैं। अरे बन रहे हैं ना, Na+ बना ना, यानी ये कैटायन बना, यानी इसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी ये इसका क्या हुआ? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, यानी इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। और वैसे भी हमें देखना चाहिए, वैसे भी हम दिमाग लगा सकते थे कि अगर Na एक नॉन मेटल से रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटल से कंबाइंड हो रहा है, तो नॉन मेटल तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए सोडियम ने इलेक्ट्रॉन किया लूज, तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और यहां पर क्लोरीन को देखिए बाबू, क्लोरीन क्या हो रहा है? एनायन बना रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है? एनायन बना रहा है। Cl-, कोई चार्ज नहीं था, माइनस आया, यानी क्या हुआ? गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी ये क्या हुआ? गेनिंग इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, यानी इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मॉडर्न कंसेप्ट वैसे भी सोच लो, क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम के साथ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका रिडक्शन हुआ। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो
अगर आप लूज कर रहे हो यानी आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यानी आप लूज कर रहे हो तो कोई तो ले रहा होगा, तो जो ले रहा होगा उसका क्या हुआ, रिडक्शन। समझ गए? इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है उसका, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले का क्या होता है, रिडक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब फिर बात, यहां भी तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो यहां किसको कहोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है ना। तुम ऐसा समझो कि मैंने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मैंने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिया, तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन। उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसका रिडक्शन हुआ ना, हुआ। उसका रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि मैंने लूज किया। अगर मैं लूज नहीं करता तो वो गेन नहीं करता, तो उसका जो रिडक्शन हुआ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो किसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। मैंने इलेक्ट्रॉन गेन लूज किया, तो मैं एजेंट हूं उसके रिड्यूस करने का, उसके रिड्यूस होने का रीजन मैं हूं, मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर मैं हूं कौन, रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैंने दिया इलेक्ट्रॉन, उसने लिया इलेक्ट्रॉन, तो वो बेचारा लिया, वो लिया तो मैं ऑक्सीडाइज हुआ। अगर वो न लेता तो मैं लूज ही नहीं कर पाता। एक बात हमेशा याद रखो, कोई लेने वाला होता है तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर में नहीं घूमता है। तो वो तैयार था लेने के लिए, तो मैंने लूज कर दिया, तो मैंने लूज किया, उसने लिया, तो उसने जो लिया तो उसने मौका दिया मुझे ऑक्सीडाइज होने का ले करके, यानी वो मेरा ऑक्सीडेशन करवाया, यानी वो हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको समझ में आया। तो ये था ऑक्सीडेशन रिडक्शन की सारी बातें। आई होप आपको समझ में आई होंगी। मॉडर्न कंसेप्ट, अर्लियर कंसेप्ट, सारी बातें, एग्जांपल्स मैंने दिखा दी, सारे एग्जांपल्स नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के क्या असर हैं, जिसमें दो बातें होंगी, कोरोशन एंड रेंसिडिटी, जिस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आई होप आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा सारी बातें। कोई भी डाउट हो आराम से पूछिए, वैसे डाउट होनी नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोरोशन और रेंसिडिटी पे बात करेंगे। उसके बाद 10th के हिसाब से ये लेक्चर हो जाएगा समाप्त, ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी हम 2 लेक्चर या 3 लेक्चर और करेंगे इस चैप्टर में। जैसे कि हम पहले एक लेक्चर करेंगे किसके लिए, एक लेक्चर हम लोग करेंगे इंपोर्टेंट रिएक्शंस, जो बोर्ड में आता है उसके सारा का सारा, जो भी 10-15 रिएक्शंस हैं जो आपको याद होने चाहिए हमेशा, उन रिएक्शंस पे हम बात करेंगे। एक लेक्चर उसके लिए बनेगा, एक लेक्चर बनेगा, हो सकता है कि हम लोग एक लेक्चर बनाएं, एक तो कोरोशन डेंसिटी के लिए आ रहा है तो 2 हो ही गया, और एक हम लोग चाहें तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे भी लेक्चर बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इसी चैप्टर से रिलेटेड है, आपके क्लास का पार्ट नहीं है लेकिन फाउंडेशन में पूछा जाता है, तो होगा तो नहीं होगा तो एक लेक्चर हम लोग उस पर भी बना लेंगे। 3 लेक्चर और होगा और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे कोरोशन और रेंसिडिटी पर। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आराम से पूछिए कमेंट सेक्शन में, या नहीं तो जो व्हाट्सएप प्रॉब्लम डेस्क है उसमें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।